जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस पे सतीश में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं पेडागोगी के वे क्वेश्चंस जो आपके एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं, हेडमास्टर में पूछे गए हैं। चूंकि इसकी हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग पीडीएफ उन्होंने जारी करी है, तो मैं एक बार हिंदी में समझा दूंगा और लास्ट के कुछ मिनट में मैं आपके इंग्लिश में भी रिवाइज करवा दूंगा। तो इससे बोथ मीडियम वालों के लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। दोस्तों, अंत तक देखना मत भूलिएगा, बहुत कॉन्शियस होकर के देखिएगा, क्योंकि सेम ही डिपार्टमेंट का आपका ये एग्ज़ाम है और इससे क्वेश्चंस फंसने की बहुत सारी संभावना है आपके एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बालकों के सामाजिक विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी नीति सहायक नहीं होगी। दोस्तों, इस बार जो है एग्जाम में नहीं वाले बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो जरूर ध्यान से देना कि कौन सी नहीं है सहायक टीचिंग मेथड, कौन सा सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो आप सामूहिक खेल आयोजित करवा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम, कोई डिबेट वाद विवाद ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है निबंध। निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने से बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो उसमें प्रभावित ये नीति नहीं होगी। बाकी जो है, बाकी यदि आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं बच्चों के लिए, तो ये उसके सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। आगे देखते हैं आज की वीडियो का अगला प्रश्न। मानव वृद्धि की संकल्पना में शामिल है जो ह्यूमन ग्रोथ जो कहलाती है, इसमें क्या शामिल होता है। तो आपको बताना है केवल भौतिक वृद्धि है, भौतिक एवं सामाजिक वृद्धि, और मानव में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त, यही ग्रोथ कहलाती। वृद्धि, ग्रोथ का मतलब होता है मात्रात्मक बढ़त होती है, किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त शामिल है मानव वृद्धि में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसको इंग्लिश में भी यदि देख लेंगे इसी दूसरे क्वेश्चन को, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इन्वॉल्व, इसमें साथ में इंग्लिश में भी लेता चलता हूँ तो ये ज़्यादा मुझे लगता है ठीक होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इन्वॉल्व, तो इसका सही आंसर है एनी क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन ह्यूमन बींग्स। और फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था, पहले क्वेश्चन का आंसर था कि ऑर्गेनाइजिंग एज ए कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सोशल डेवलपमेंट के लिए ये है ये अच्छी नीति नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा इसके लिए सही नहीं है। परिपक्वता जो मैच्योरिटी होती है, परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं, परिपक्वता परिवर्तन सहज रूप से होते हैं, सामान्यतः परिपक्वता में आनुवांशिक रूप से होता है, यह पोषण आहार पर पूरी तरह से निर्भर है। तो देखिए, केवल ए जो है प्राकृतिक रूप से सही है, ये भी तो केवल ए भी दोनों आपके, और इसमें दिया है कि केवल डी, तो ए बी सी, तो कौन सा सही नहीं है। ए यदि कहता है तो प्राकृतिक रूप से तो होती हैं सारे परिपक्वता के परिवर्तन जो हैं। दूसरा देखते हैं, इसका जो चौथा है ये जो गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ये जो चौथा, तो केवल डी जो है ये ऑप्शन दिया गया है आपके आंसर की में भी। और आप देख सकते हैं इंग्लिश में इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए कि किसके बारे में इनकरेक्ट है, किसके बारे में। इन मैच्योरेशन चेंजेस ऑक्योर नेचुरली, इन मैच्योरेशन चेंजेस आर स्पॉन्टेनियस, मैच्योरेशन जनरली चेंजेस आर जेनेटिकली प्रोग्राम, और मैच्योरेशन सोलेली इन डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। तो जो ऑप्शन डी है कि जो केवल न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है, ये गलत हो जाता है इस प्रश्न का। जो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक के विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें जो है कि बालक का विकास उसकी आनुवांशिक बनावट पर निर्भर करता है, अनुक्रमिक होता है, सापेक्षिक रूप से सुव्यवस्थित होता है, और बच्चे अपनी गति से विकसित होते हैं। देखिए, ये तीनों जो उत्तर आपके सही हैं, लेकिन कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये है आनुवांशिक बनावट पर निर्भर नहीं करता, आनुवांशिक और पर्यावरण वातावरण नेचर और नर्चर दोनों पर ये डिपेंड करता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज हर जेनेटिक मेकअप। तो ये जो है ये उत्तर जो गलत हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो यही जो चाइल्ड डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो वृद्धि बाल विकास का एक भाग नहीं है, कौन सा कथन सही है ये दिया है। देखिए, ये तो गलत हो गया। बाल विकास में मात्र भौतिक और सामाजिक विकास शामिल है। तो भौतिक सामाजिक के साथ और भी विकास होते हैं, आपको पता है, मनोगत्यात्मक भी होते हैं आपके, कल्चर भी होता है, भावनात्मक भी होता है। बालक विकास में भौतिक
सामाजिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, ये सभी प्रकार के विकास जो है शामिल है। मेनली 3 कहा गया है, आपको पता होगा, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और तीसरा जो होता है आपका अफेक्टिव रहता है। ये 3 जो है विकास मेनली माने गए हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड फिजिकल, सोशल, पर्सनल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न का ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालक में शारीरिक वृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है। तो शारीरिक वृद्धि का क्या मतलब होता है, उसकी शरीर रचना, कार्य में समय अनुसार परिवर्तन, आईक्यू में वृद्धि, तो ये तो नहीं है। भार, ऊंचाई में वृद्धि, तो सिर्फ ये नहीं है भार में वृद्धि, तो यही है इसका, उसकी शारीरिक संरचना एवं कार्य में समय अनुसार परिवर्तन। तो बालकों में शारीरिक वृद्धि का यही एक एग्जाम्पल हो जाता है। आगे देखते हैं, बाय फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन बी मीन, तो चेंजेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर टाइम। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भावनात्मक रूप से टूटे, कोई एक इमोशनली एक वीक है चाइल्ड की सबसे अच्छी पहचान किससे हो सकती है। तो अब इसमें है सामूहिक परीक्षण, मॉनिटर, अध्यापक, सहपाठियों। जरूर आपको सहपाठी लग रहा होगा, लेकिन ये प्राइमरी एग्जाम है, प्राइमरी के बच्चों को, और जो सबसे अच्छा जो समझ सकता है उसका वो एक क्लास टीचर होता है। क्लास टीचर एक फ्रेंडली यदि व्यवहार बनाए है, माहौल बनाए है वहाँ का, तो ज़रूर बच्चा अपनी बात शेयर करेगा, और जो एक शिक्षा की है जो अच्छी तरह से एक इमोशनली वीक चाइल्ड को समझ सकता है और उसको स्ट्रांग बना सकता है इमोशनली। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था कि एन इमोशनली ब्रोकन चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाई बेस्ट बाय क्लास टीचर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 यहीं पढ़ लेते हैं। 8 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलपमेंट टास्क फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। तो कौन सा डेवलपमेंट का टास्क नहीं है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के लिए। तो लर्निंग टू वॉक, चलना सीखना, लैंग्वेज डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस के बारे में जानना, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, लर्निंग टू इमोशनली स्टेबल। तो ये एक बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि बड़ी क्लास में जब बच्चा होता है, जब आप कह सकते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज या फिर एडोलेसेंस में पहुंचता है, वहाँ पर इसे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब प्राइमरी स्कूल में एक डेवलपमेंट का टास्क क्या नहीं है, यही नहीं है। बाकी जो उसको चलना सिखाना है, जेंडर में डिफरेंस करना सीखे, वो सॉलिड फूड जो है खाना सीखे, तो ये जो है एक टास्क होता है। इसमें हिंदी में देख लेते हैं कौन सा एक विकासात्मक कार्य नहीं है। चलना सीखना, लिंग भेद, ठोस भोज्य पदार्थों को खाना। तो ऑप्शन डी जो है भावनात्मक रूप से स्थिर होना सीखना, ये जो है एक विकासात्मक कार्य नहीं है। प्राथमिक स्कूल, देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कई बार, यदि यहाँ पर आता है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हायर सेकेंडरी, तो इसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपके उत्तर जो है चेंज हो सकते हैं। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्कूल के बालकों हेतु एक विकासात्मक, एक डेवलपमेंट, एक टास्क नहीं है, चुनौती कौन सी नहीं है। एक जो व्यवहार बेकार होता है, स्वालीनता ऑटिज्म कहलाता है, अच्छे जीवन की अवधारणा, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें जो है एक डेवलपमेंट की चुनौतियां हैं, लेकिन एक अच्छे जीवन की अवधारणा ये एक चुनौती नहीं है, ये तो एक आप संसाधन मान सकते हैं, रिसोर्स मान सकते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डेवलपमेंटल चैलेंज फॉर प्राइमरी चिल्ड्रन। तो कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑटिज्म, कंसेप्ट ऑफ गुड लाइफ, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, मतलब अटेंशन उसको डेफिसिट हो जाता है, बार बार ध्यान उसका चला जाता है पढ़ने का बच्चा, वो ये कहलाता है ADHD। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड लाइफ। देखिए मैं आपको क्वेश्चन हो सकता है कुछ मुश्किल लग रहे हो, कुछ आसान लग रहे हो, उद्देश्य यही है कि ये जो आपका रियल पेपर है, आप उन पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिए जो आपको मुश्किल लग रहे हों या आपको लग रहे हो कि उससे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैं आपको ये आज पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे देखिए, अधिगम अक्षमता वाले, लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे में है, तो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर है वो क्या डिसीजन ले सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए। तो इस स्टाफ मीटिंग में उस इशू को उठाना, प्रभावित बालकों के पेरेंट्स से चर्चा करना, पेरेंट्स से, या फिर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो जो उसने वहाँ पर सीखा है तो उस समस्या का हल करने निकालने का प्रयास करना, यही इसका सही उत्तर जो हो जाएगा। आप देखिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि इन द केस फ्यू प्राइमरी टीचर स्कूल टीच चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट बेस्ट एक्शन टीचर कैन टेक।
टीचर को बेस्ट एक्शन क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिक ऑफ ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग हिज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो उसने ट्रेनिंग में सीखा है उसके आधार पर जो उसका वो सॉल्यूशन निकाले, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार आपको बताया है, अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके यही क्वेश्चन आया हुआ था कि उसके जो अभिभावकों से, पेरेंट्स के सबसे पहले आपका सामाजिक शुरू होता है। तो ये आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एग्जाम के लिए। और सेकेंडरी क्या कहलाता है? जब वो स्कूली संस्था में पहुंचता है, एक फॉर्मल एजुकेशन में पहुंचता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तो वो उसका पड़ोसियों से, ये आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ने की शायद ज़रूरत है नहीं, तो चाइल्ड सोशलाइजेशन जो होता है उसके पेरेंट्स के द्वारा हो जाता है। आज की वीडियो का अगला प्रश्न जो है आपका, एक अध्यापक घर तथा स्कूली निरंतरता को सिस्टम बढ़ावा दे सकता है। घर और स्कूली निरंतरता को, इसको इंग्लिश देखें तो क्या होगा कि अ टीचर कैन मैक्सिमाइज होम स्कूल कम्युनिटी। स्कूल कम्युनिटी क्या कहलाती है? देखिए, कई बार आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। स्कूल कम्युनिटी, इस यहाँ लिखा है स्कूली निरंतरता, और स्कूल कम्युनिटी क्या कहलाता है? स्कूल में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो छात्र हों, स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, वहाँ के गार्ड हों, सभी जो स्कूल की एक कम्युनिटी कहलाती है। तो श्रेष्ठतम बढ़ावा दे सकता है। कैसे बढ़ावा दे सकता है आपका? तो अभिभावक अध्यापक समिति की बराबर बैठकें आयोजित करके, तो कम्युनिटी में सभी आ जाते हैं स्कूल के, यहाँ पर पेरेंट्स भी आ जाते हैं, समाज के लोग, वो सारी कम्युनिटी एक स्कूल से कोरिलेट करती है। तो ये इसका जो सही उत्तर दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि अधिकतम अभिभावकों के साथ स्कूली बच्चों से अंतर क्रिया सुनिश्चित करके वो क्या कर सकता है? वो इसको बढ़ावा दे सकता है कि एसरटेनिंग इंटरेक्शन ऑफ मैक्सिमम पेरेंट्स विद स्कूल चिल्ड्रन। वो क्या कर सकता है? स्कूल कम्युनिटी को बढ़ावा दे सकता है। कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पर बातचीत का मौका मिल जाता है दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे पेरेंट्स से, तो इससे एक स्कूल कम्युनिटी जो है एक बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 6 का एक छात्र है, हमेशा ये जरूर ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट किस रिगार्डिंग बात की गई है। क्लास 6 का एक दिव्यांग बालक है, उसकी सबसे अधिक मदद कौन कर सकता है? क्योंकि 6 में थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाते हैं क्लास 6 में, तो कक्षा जो क्लास के पीयर ग्रुप होंगे वो उसकी मदद अच्छे से कर सकते हैं। तो क्लासमेट जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं। यदि क्लास 6 में कोई हैंडीकैप्ड चाइल्ड है, वो उसको सीढ़ियों में चढ़ने में मदद करा सकते हैं। बीच बीच में टॉयलेट के लिए पानी पीने जाना है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी तरह की हेल्प कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बालक के ज्ञानात्मक विकास का कार्य नहीं है? तो ज्ञानात्मक विकास को क्या कहा गया है इसमें? तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो फंक्शन नहीं है ये बताना है। नहीं है, ये नॉट जरूर अच्छे से आपको याद रखना है। तो रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड फास्ट स्पीड, ये जो है ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सीधा सीधा इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट से रिलेशन है। तो वाद्य यंत्र को तीव्र गति से बजाना कहीं ना कहीं आपका, कहीं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ये प्रमोट नहीं करता। आगे देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये इसको ध्यान से देखिएगा। और इस पेपर के बाद जो है मैं अपलोड करूँगा, कुछ ही कल अपलोड कर दूंगा। ज़रूर इसकी तैयारी करिएगा अच्छे से, और अपनी तैयारी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है इन क्वेश्चंस को देखते हुए। एक कुसमायोजित का मतलब जिसने एडजस्टमेंट नहीं किया है, क्लास में नहीं कर पाया है, तो बालक का अत्यधिक संभावित क्या रीज़न क्या हो सकता है कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाया? कमजोर भावनात्मक विकास है उसका, निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि है, कम उसको मार्क्स मिले हैं, तो ऐसा तो नहीं है। कई बार कम मार्क्स वाले ज़्यादा आपके एडजस्ट कर जाते हैं। उसका छोटा बौद्धिक स्तर है, इसका ये है। उसका भावनात्मक विकास, अफेक्टिव डेवलपमेंट जो है उसका वीक है। तो जो प्रोबेबली कॉज ऑफ मेल एडजस्ट चाइल्ड, तो हिज हर वीक इमोशनल डेवलपमेंट, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने रियल एक्सपीरियंस से कराया है कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसे आने वाला है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो केवीएस का एग्ज़ाम ये डिपार्टमेंटल भी था, और केवीएस का ही एग्ज़ाम आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है ना। तो दोनों ही एग्ज़ाम जो है एक ही संस्था द्वारा करवाए गए हैं, इसीलिए क्वेश्चंस की जो है सिमिलरिटी भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। आपके लिए आप कह सकते हैं कि रामबाण की तरह ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ज़रूर पढ़िए इन क्वेश्चंस को और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर करिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।